नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह नवादा और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, परसों चीफ जस्टिस के ऊपर एक सिरफिरे वकील ने जूता फेंका। उसके बाद प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस से फोन पर बात की और अपनी पूरी तरह से समर्थता उनके साथ जताई। एक दौर वो था कि जब चीफ जस्टिस के घर पे पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। एक दौर वो भी था कि जब प्रधानमंत्री रंजन गोगोई जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनको राज्यसभा का ऑफर देते हैं और वो राज्यसभा का ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक दौर वो भी था कि जब संजीव खन्ना, जस्टिस गवाई से पहले संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस थे, उन्हें बीजेपी का सांसद निशिकांत दुबे बोलता है कि ये देश में धार्मिक उन्माद फैलवाना चाहते हैं। एक दौर वो भी था कि जब प्रधानमंत्री कानून मंत्री कहते हैं कि न्यायाधीश ये ना भूले कि पब्लिक के बीच हमें जाना पड़ता, आप लोगों को नहीं जाना पड़ता। इन सब के बीच आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी 2015 में यही मोदी सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन उसका विरोध किया जजों ने और वो नहीं बन पाया। इसी दौर में 4 जज सड़क पर आकर पार्क में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं कि इस देश में न्यायाधीशों को काम नहीं करने दिया जाए। लेकिन कल इन सब बातों का तोड़ जब निकलता है तो वो तोड़ जाकर पहुंच जाता है जूता फेंकने पर। आखिर उस व्यक्ति को जूता फेंकने की आवश्यकता क्यों पड़ी और प्रधानमंत्री को फोन करने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल एसआईआर का मामले में घिरी हुई सरकार और सरकार के खिलाफ अगर एक फैसला दे दे चीफ जस्टिस, तो सरकार, ये जो देश की संसदीय व्यवस्था है, उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से बात करते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, उसके साथ जो व्यक्ति जूता फेंकता है उनके ऊपर उसकी आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी का सरफरा सांसद क्या बोल रहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। क्या आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सांत्वना के लिए फोन किया था या किसी और के लिए किया था? मैं आपको बता देता हूं, आप खुद अंदाजा लगाइए। एसआईआर में की प्रक्रिया में 3,66,000 वोटों को काट दिया गया है। ऐसे मतदाताओं को काट दिया गया कि जिनकी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में कहा है कि आप जितने लोगों की वोट काटी है आपने, उनकी सूची हमें दीजिए। वही जब ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता तो उसका चुनाव आयोग का वकील कहता है कि इतनी जल्दी हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आपको कल तक देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये SIR की प्रक्रिया बिहार में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी तीसरा बम फोड़ने की तैयारी में है। पहला महादेवपुरा के बारे में फोड़ा, दूसरा उन्होंने किस तरह वोटों को काटते और किस तरह जोड़ते उस पर फोड़ा, और अब यहां तक सुनने में आया है कि 3 राज्यों में की सीटों पर, कई सीटों पर ये कांग्रेस ने एक तैयारी कर रही है उस फर्जी प्रक्रिया को सामने लाने की, जिसके तहत चुनाव में वोट किसी को भी डले लेकिन जीतता बीजेपी कैंडिडेट है, उसका खुलासा करने के लिए। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सीट पर, प्रधानमंत्री की जो बनारस की सीट है उस पर भी इस बार कांग्रेस कुछ ना कुछ धमाका कर सकती है। इन सब चीजों को जोड़कर आप अगर देखेंगे तो सीधे आप पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री अगर बात कर रहे हैं तो क्या अपने हक में फैसला कराने के लिए कर रहे हैं, या निशिकांत दुबे जैसे लोग जिस तरह चीफ जस्टिसों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जो टकराव है और जो कहना है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको डराकर और अपनी तरफ फैसला कराने का हो। या दूसरी तरफ एक अजीत भारती नाम का पत्रकार, यूट्यूबर, चीफ जस्टिस से कहता है कि भीड़ है ये आपके खिलाफ, आप मतलब भीड़ को भड़काता है चीफ जस्टिस के खिलाफ, और उसके खिलाफ जब FIR होती है, उसके खिलाफ जब केस होता है, तो ये बीजेपी का चिंटू शुभम से छुड़ाने के लिए थाने पहुंच जाता है और वो ट्वीट को डिलीट करता है और थाने से छुड़ा दिया जाता है। आप देख लीजिए एक बार वीडियो। आप शुक्रवार का एक फैसला आया था, एक टिप्पणी आई थी कि देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ से चलेगा, परंतु निशिकांत दुबे ये भी कह रहे हैं जज के फैसले, जज की मनमानी से नहीं चलेगा। तो मैं ये कहता हूं कि निशिकांत जी आपके कहने पर भी नहीं चलेगा देश, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। रूल ऑफ लॉ के लिए क्यों आखिर चीफ जस्टिस ने कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बाबा बुलडोजर पर रोक लगा रखी है, उसको मान नहीं रहे, और योगी का बुलडोजर बदस्तूर जारी है। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप खुद अंदाजा लगाइए। जब सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, वही बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, हम सबसे बड़े हैं, हम सांसद हैं। ये टकराव की परिस्थिति, उस टकराव की परिस्थिति में एक आम आदमी जो इस देश में पिस रहा है, किस तरह पिस रहा है, कभी सनातन के नाम पर पिस रहा है तो कभी धार्मिक उन्माद के नाम पर पिस रहा है। ये एक मामला मैं आपको दिखाता हूं, ये कटक का मामला है। यहां बीजेपी की सरकार है, आप देखिए, इत्तेफाक देखिए कि जहां पे भी इस तरह के बवाल हो रहे हैं वह बीजेपी की सरकार है। यहां यात्रा निकालने की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी, लेकिन हिंदुवादी संगठन है, वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं इस समय। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो यात्रा निकालेंगे, और जबरदस्ती यात्रा निकाली, वहां उपद्रव हुआ, भीड़ अनियंत्रित हुई, तो वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट को बंद करना पड़ा। देखिए एक बार। आज कटक में एक संगठन ने अपना बाइक रैली निकालने का परमिशन मांगी थी, जिसको परमिशन नहीं दिया गया, तो उस वजह से उनका पुलिस के साथ में क्लैश हुआ। जब पुलिस ने इम्प्लीमेंट किया कि आपको रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव हो सकता है कहीं, इसके बाद पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ उसमें 8 पुलिस के लोग इंजर्ड हैं। बाद में बल प्रयोग करके इन लोगों को वहां से डिस्पर्स कर दिया गया। हम लोगों को ये भी संज्ञान में आया है कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि जिस दिन विसर्जन था, एक दिन पहले, उस दिन इंडिविजुअल जो लोगों की पथराव हुआ था उसमें जो 4 लोग घायल थे उनमें से किसी की मृत्यु हुई है। ऐसी अफवाह के द्वारा लोगों का जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको खोज खाज के लोगों को उसमें अरेस्ट किया जाएगा। 4 लोग जो उस दिन इंजर्ड हुए थे उसमें से सब माइनर इंजरी थी, 3 लोग उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे, मतलब कल,
और एक का इलाज चल रहा है विश्वाल का। और अटक में एक बड़ी बाइक रैली निकाली। ये रैली दरअसल उस सांप्रदायिक झड़प के खिलाफ थी जो कुछ दिन पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई। प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों समर्थक मोटरसाइकिल्स पर निकल पड़े। कई संवेदनशील इलाकों से गुजरे जिनमें दरगाह बाजार भी थे और हाल ही में हिंसा हुई थी। यह रैली वीएचपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के पहले की कार्रवाई है। संगठन ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा को रोकने में नाकामी दिखाई। मोटरसाइकिल जुलूस जैसे जैसे उन इलाकों से गुजरा, वहां पहले से तनाव था, माहौल और भड़क गया। पुलिस ने कोशिश की कि रैली कुछ इससे पुलिस और रैली में शामिल लोगों के बीच टकराव हो गया। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, राकेश किशोर ने कहा, जो चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाला था, उसने कहा हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपको याद होगा कि 2002 में के सुदर्शन आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने भी यही कहा था जब गुजरात में दंगे हुए थे कि ये एक्शन का रिएक्शन है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर किसी का मर्डर हो जाए तो उसके बदले में मर्डर करना जरूरी होता है या कानून के तहत उसे सजा दिलवानी जरूरी होती है? उस समय क्या बोल रहे थे के सुदर्शन? पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर एक्शन का रिएक्शन होता है और सनातन को वास्तव में खतरा है, तो फिर चेतन सरस्वती के खिलाफ ये धार्मिक संगठन कहा जाते हैं जिसने 17 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। राम रहीम को बार बार पैरोल कौन सी सरकार दिलवा रही है? राम रहीम ने भी 2 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार की सजा भुगत रहा है। वो उस समय कोई नहीं जाता। आसाराम भी एक हिंदू महिला के साथ ही, हिंदू लड़की के साथ ही बलात्कार की सजा काट रहा है। उसके अलावा झटका मीट वाले, आपने ब्रांड एम्बेसडर देखे हो, गिरिराज सिंह जी, अब नए ब्रांड एम्बेसडर आ गए हैं। ये है डासना के एक महंत जी, जो कहते हैं कि आपको झटका मीट खाना है, वो नहीं खाना। और ये बात ये नवरात्रों के बीच में कर रहे हैं। सोचिए कैसे ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। एक अंकिता भंडारी के साथ हत्या हो जाती, उसमें हिंदू संगठन नहीं आते। उसके अलावा पत्रकार को मार दिया जाता है उसमें अपना उत्तराखंड में, उसकी बीवी जिसकी 9 महीने पहले शादी हुई और 7 महीने का उसके पेट में गर्भ है, वो अपनी सहायता की गुहार लगा रही है। क्या कोई हिंदू संगठन आया उसकी सहायता के लिए? आपकी वाइफ हूँ, मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अभी जनवरी में हुई है। मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अब सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाएं, गहनता से जांच हो। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी सरकार से, जनता से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जो जांच हो वो बहुत गहनता से हो और एक एक चीज़ सामने आए। हालांकि अभी तक जो भी हुआ है उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, पर एसआईटी की जो वो है वो गठित हो गई है इसमें और जांच चलनी शुरू हो गई है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, ये इन लोगों की वजह से, मतलब जिन भी लोगों का हाथ इस सब के पीछे है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उनकी वजह से सर मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अभी मेरी शादी को बस 9 महीने ही हुए हैं। आखिरकार मतलब मैं 20 साल अभी मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा है, मैं एक बच्चे के साथ क्या करूँगी, कैसे करूँगी? मेरा कौन है? मेरा तो सब खत्म हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। अब सवाल यहाँ उठता है, अगर आप हिंदू रक्षक हैं तो पहले हिंदुओं को जगाओ, हिंदुओं को खाना दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो। आप उन्माद करके और जय श्री राम के नारे लगाकर आप हिंदुओं को नहीं जगा रहे, आप अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, आप सरकार बनवा रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकवा रहे हैं, अपने जो यूट्यूबर हैं उनको थाने से बचवा रहे हैं,
उसके अलावा आपके जो बाबा है राम रहीम जैसे बाबा, उनको आप पैरोल में छुटवाते हैं जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है। ये सनातन का अपमान आप कर रहे हैं। सनातन का अपमान और कोई नहीं कर रहा। सनातन का अपमान वो लोग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, जो फर्जी रैली निकालने के लिए कटक में दंगा कराते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले उसकी मदद नहीं करते, जो पत्रकार की बीवी है। उसके अलावा बजरंग दल वाले अब कहां गए जब ये जो डासरे का बाबा है और गिरिराज सिंह के सामने कहता है कि झटका मीट खाओ। मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उसके बाद में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहनना छोड़ दूंगी, मैं घूमना छोड़ दूंगी। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? इवन नहीं, आप ये मैं जॉब करती हूँ और नहीं, अगर आपको बंद करवाना है ये सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवाने में कुछ नहीं मिलेगा। But sir, you can't break someone's passion or beauty like this. This is not the culture we are talking about. एक्सक्यूज मत करो। सर मैं एक्सक्यूज नहीं कर मैं रहा आपसे लग रहा हूँ, एक्सक्यूज मत करो। मैं बहुत छोटी हूँ। सर मुझे नहीं पता आप बहुत छोटी हो। दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिन कपड़ों का ठीक है, हमारे पर किसी के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं भी बोलूँ, आप लोग मेरी इधर मीडिया, नो सर, इधर मीडिया, ये पब्लिक हमारे कल्चर ऐसा लगे तो आप शॉप्स पे जितनी शॉप्स में कपड़े बिक रहे हैं ना, आप प्लीज ब्लॉक करा दो। कुछ भी मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry sir, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। अंकल समझ आ रही है ना? So sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. आप यो You are no आप यो one. बैठे रहो। मांस खा रहा है तो मैं उन लोगों से जो मांस खा रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो हलाल मांस खा रहे हैं, वो गंदा मांस जिसमें जानवर सड़कने के लिए पड़ा रहता है और बूंद बूंद करके उसका खून निकलता है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं होता। अगर आपको मांस खाना ही है तो हलाल का मांस ना खाकर झटका का मांस खाएं। मंत्री जी का ये बहुत ही अच्छा अभियान। ये कहां जाते हैं फिर? कहां जाता आरएसएस और कहां जाते सारे हिंदू संगठन? जब हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार के आरोपियों को पकड़ा जाता है तो इनके मुंह में दही कैसे जम जाती है? सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। सरकार फंसी हुई है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फंसा रखा है, चाहे वो कितने भी फोन कर ले, परंतु ये चंद्रचूड़ नहीं है। ये कुछ करके ही मानेंगे। ये जस्टिस बी आर गवई है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।